दोस्तों, अपने प्रोग्राम अतुल्य भारत के अमूल्य निधियां की रिसर्च करते हुए अभी अभी मेरी नज़र है ना एक ऐसी कला पर पड़ी है, ऐसी विरासत पर पड़ी है जिसे देखने के बाद मेरे मन में हजारों सवाल आ गए। जब सवाल आ गए तो उनके जवाब तो चाहिए, तो क्यों ना उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर लाते। क्यों, क्या ख्याल है? और जैसा मैंने कहा था, उन सवालों के जवाब के लिए मैं आ चुका हूं गुजरात के कच्छ जिले में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जीआई प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं इतना उत्सुक हूं। ऐसी कौन सी कला है, होती कैसी है, नया क्या है इसमें, ये सब जानेंगे। लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कच्छ जिले के एक छोटे से गांव निरोना में। तो आइए चलते हैं। चांद उंडेलता है आसमां से चांदनी जहां, सफेद समंदर सी जमी पर बिछा देता है चांदनी जहां। हमारा कारवां भी पहुंच गया एक ऐसी धरती पर जहां मौजूद है कच्छ का रण। वो कहते हैं ना, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। रास्तों से बातें करते हुए, राहों से दोस्ती करते हुए हम आगे बढ़ते रहे और कुछ वक्त बाद ही हमारी मंजिल हमारे सामने थी। निरोना की गलियों से आंख मिचौली करते हुए हम एक ऐसे घर पर पहुंच गए जहां पिछले 400 वर्षों से कच्छ की रोगन कला को किया जाता रहा है। दरवाजे पर ही एक खास शख्स हमारा स्वागत करने के लिए तैयार थे। कच्छ की धरती पर हमने खोजी एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो वर्षों पुरानी तो है ही, साथ ही ये ऐसी क्राफ्ट है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती है। अब्दुल गफूर खत्री वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस रोगन कला को बचाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे परिवार की परंपरा है ये। इस गांव में तकरीबन बताया जाता है 400 साल, और अभी 9वीं जनरेशन पीढ़ी टू पीढ़ी मतलब चल रही है। तो ये काम एक बहुत ख़ास है, जो इसको हम कहेंगे कि गॉड गिफ्ट है, जो आम जगह पे नहीं होता। बहुत ख़राब स्थिति थी मेरे बचपन में, मैंने बाल मजदूरी की और हमारे परिवार में और इस कला को जीवित रखा। और उसके बाद हमारे और पीढ़ियाँ, मतलब हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, सभी लोग इसमें जुड़े हैं। ये दास्तां है कुछ रंगों की, ये जिक्र है हाथों से होते हुए जादू का। इसमें फिक्र है कुछ नया गढ़ने की और इस कला को सजोकर कुछ नया रच देने की। किसी भी डिजाइन को अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचने में एक अरसा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1000 कदम चलने की शुरुआत एक कदम से होती है और इसकी शुरुआत होती है खेत में उगाई जा रही अरंडी की फसल से। इस काम को मैं कहूँगा कि रोगन का नाम पहले है। जो रोगन है वो पर्शियन है, क्योंकि रोगन का मतलब ऑयल बेस से होता है। जो हम रोगन बनाते हैं वो एरंडी तेल से बनाया जाता है। एरंडी तेल को हम जंगल में 2 दिन गर्म करते हैं, उसमें कई सारे स्टेप देने पड़ते हैं, उसमें से फायर भी होता है। तो 2 दिन के बाद वो रबड़ के जैसा हो जाता है ऑयल, तो उसको रोगन कहा जाता है। और उसके साथ पिगमेंट के रंग हम मिलाते हैं, कूटते कूटते मिक्स करते हैं, और रंगों को पानी में रखा जाता है ताकि वो सूखे नहीं। रंगों की इस कहानी में कपड़े पर क्या बनाया जाएगा, वो हर किरदार एक शिल्पकार की सोच में छिपा होता है। और हथेली पर इन रंगों को मलकर
उन किरदारों को गढ़ने की कवायद शुरू होती है। इसकी विशेषता है वो ये है कि कपड़े के ऊपर किसी भी ड्राइंग के बिना सिर्फ एक 5 या 6 इंच के रॉड की हेल्प से उसको हाथ के ऊपर रगड़ के उसका तार बना के फ्री हैंड किया जाता है। और जो दिलो दिमाग में आर्टिस्ट के दिलो दिमाग में है वही डिज़ाइन सीधा कपड़े के ऊपर की जाती है। वो इसकी खास विशेषता है। और वो काम सूखने के बाद जब हम धूप में सुखाते हैं फिनिश्ड होके तो सालों तक उसके कलर फेड नहीं होते, चाहे कपड़ा टूट जाए। तो ये सारी इसकी खासियतें हैं। कच्छ रोगन कला को अब्दुल गफूर खत्री ने न सिर्फ जीवित किया है बल्कि अपनी आने वाली नई पीढ़ी के हाथों में सौंपकर रोगन कला का आने वाला कल भी सुरक्षित किया है। छोटा था तब से मेरे को एक टैलेंट था कि मैं कुछ न कुछ करूँगा। और गफूर भाई ने मेरे को गाइड करते हुए कहा कि तुम ऐसा नहीं ऐसे ऐसे डिज़ाइनें बनाओ जो आगे जाके आपको आइडिया मिलेगा, काम आएगा। और मैंने एक पीस बनाया था नेशनल कंपटीशन के लिए, नेशनल अवार्ड के लिए। और मैंने पहली एंट्री में नेशनल कंपटीशन में भेजा था और पहली एंट्री में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिल गया। परिवार के ये युवा इस कला में महारत हासिल कर एक नए जज्बे और नई उमंग के साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक हमारे खानदान के लोग करते आ रहे हैं और इससे आगे मैं करना चाहता हूँ और मेरा नाम और अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। आज विश्व भर में कच्छ रोगन कला का बोलबाला है। उसका उदाहरण है दुनिया भर से इनके घर तक आते हुए टूरिस्ट, जो न सिर्फ इस कला को नजदीक से देखते हैं बल्कि एक अलग ही अनुभव के साथ यहाँ से विदा लेते हैं। I'm from Switzerland and we buy 2 pieces of this beautiful art and handmade. अब इस कच्छ रोगन कला को जीआई टैग से भी नवाजा जा चुका है, जिसकी वजह से इस कला का आने वाला कल और भी सुनहरा बनेगा। जीआई टैग हमारे लिए मतलब देखा जाए तो अच्छी चीज़ है। जो आजकल कोई भी क्राफ्ट का एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है, जैसे ये पूरे कच्छ को ही रोगन जीआई टैग मिला है। काफ़ी ऐसा ऑफलाइन ऑनलाइन रोगन के नाम से डुप्लीकेट प्रोडक्ट बिकते हैं। तो ये जीआई से हमको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो चीज़ बंद हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। कच्छ रोगन कला के विस्तार के लिए आज अब्दुल गफूर खत्री का पूरा परिवार पूरी तरह से इस कला के प्रति समर्पित है और उनकी इस मेहनत का नतीजा हैं ये अनगिनत पुरस्कार जो रोगन कला की कामयाबी को बयां कर रहे हैं। कुल मिला के अभी तक हमारे जो परिवार में अवार्ड की संख्या है वो 7 स्टेट अवार्ड है, 3 एनएमसी है, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल प्राइजेस भी हैं 3-4। और इस कला को सर्वाइव करने के लिए और लोगों को देने के लिए भारत सरकार ने मुझे गुजरात में पहला पद्मश्री 2019 का पद्मश्री से सम्मानित किया है। गुजरात की एक पारंपरिक कपड़ा छपाई की कला जो आज पूरी दुनिया में एक अलग मकाम हासिल करने में कामयाब हुई है। वक्त की कितनी ही आंधियां आई, कितनी ही मुश्किलें आई, पर निरोना गांव के अब्दुल गफूर खत्री का परिवार पिछले 400 सालों से इन हवाओं का रुख बदलकर ना सिर्फ अपनी इस कला को बचाने में कामयाब रहा, बल्कि दुनिया भर से आने वाले लोगों का अंबार इनकी चौखट पर लगा रहता है। रोगन कला के ये रंग इतनी मजबूती से लोगों के दिलों पर पक्के हो जाते हैं, जिनका रंग फिर उम्र भर कभी फीका नहीं पड़ता। निरोना गांव से आज बस इतना ही। अब चलते हैं स्टूडियो अपने दोस्त अमन वर्मा के पास।